आपके बहुत बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आज जर्नल का जो चैप्टर चल रहा था उसके अंदर आपने जर्नल एंट्रीज बहुत सारी जर्नल एंट्री पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाई थी। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को सभी समझ में आ गई होंगी और उसको आपने रिवाइज कर लिया होगा। तो चलिए अब कुछ नए वर्ड्स, कुछ नई बातें सीखते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है डिस्काउंट एंड रिबेट। सुनने में एक जैसा लगता है डिस्काउंट या रिबेट, मगर इसमें कुछ अंतर होता है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या चीज होती है। सबसे पहले बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट इज एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर ऑफ गुड्स आउट ऑफ द सेलिंग प्राइस, ऑल्सो कॉल्ड लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस और कैटलॉग प्राइस ऑफ गुड्स, called trade discount, or deduction or allowance out of amount payable called cash discount। यानी कि जब आप कोई सामान लेने जाते हैं तो आप उसका जो सेलर होता है उसके मार्केट प्राइस पर, एमआरपी पर, उसके सेलिंग प्राइस पर जो उस पे लिखा होता है लिस्ट प्राइस पर, आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट देता है। वो जो डिस्काउंट हो सकता है वो आपका ट्रेड डिस्काउंट के रूप में हो सकता है या फिर आपके कैश डिस्काउंट के रूप में हो सकता है। अब सर ये कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट क्या चीज है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले एक चीज और इसमें देख लेते हैं, वो है रिबेट। तो अभी डिस्काउंट की बात आपने पढ़ी थी, अब बात करते हैं रिबेट की। रिबेट भी डिस्काउंट जैसा ही वर्ड दिखता है, थोड़ा सा अंतर इसमें होगा। रिबेट ऑन द अदर हैंड इज रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड बाय द सेलर फॉर रीजन अदर देन फॉर विच डिस्काउंट इज अलाउड। We shall discuss the about terms below। तो बेसिकली जो रिबेट होता है वो अलग से एक कुछ अलग अमाउंट होता है, मतलब वो भी रिडक्शन करता है, सेल प्राइस को रिड्यूस करता है, मगर उसका कुछ कंसेप्ट अलग है। नॉर्मली वो सेल करने के बाद रिडक्शन दिया जाता है, क्योंकि अगर आपका जो माल है वो अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं था, क्योंकि बिजनेस में आप कहीं से माल खरीदते हैं तो उससे पहले सैंपल आता है, तो अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं था या कोई और उसमें प्रॉब्लम थी, तो आप उस माल को वापस करने की जब बात करते हैं तो जो सेलर है उस माल पर कुछ ना कुछ रिबेट आपको दे देता है आफ्टर मेकिंग सेल। सेल करने के बाद ऐसा होता है, मगर जो डिस्काउंट होता है वो नॉर्मली सेल करने से पहले दिया जाता है। तो बस अभी अंतर समझते हैं क्या होता है। तो अभी आपने डिस्काउंट वर्ड पढ़ा, डिस्काउंट के अंदर एक नाम आया था ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर ऑन परचेज ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। बल्क क्वांटिटी बोलते हैं, लार्ज क्वांटिटी मतलब ज्यादा मात्रा में अगर आप सामान खरीदते हैं तो आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। इट इज नॉर्मली अलाउड बाय द सेलर टू द परचेजर हु फर्दर सेल्स गुड्स टू द कंज्यूमर। इट इज डिडक्टेड इन द इनवॉइस फ्रॉम द सेल प्राइस एंड नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाते। इंपॉर्टेंट बात समझ लेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी बुक्स में नहीं दिखाते हैं, राइट। तो आगे बात आएगी, सेल इज रिकॉर्डेड एट द नेट वैल्यू, यानी कि उसमें से ट्रेड डिस्काउंट की सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन की जाएगी, सेल प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर दिया जाएगा और उसके बाद उसकी अकाउंटिंग करके दिखाई जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अमित ने विकास को माल बेचा 10,000 रुपए का, आफ्टर अलाउइंग हिम ट्रेड डिस्काउंट 20%। इस पर यानी कि जो एमआरपी है उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 10,000 रुपए है और उस पर उसने 20% ट्रेड डिस्काउंट उसको दिया। ट्रेड डिस्काउंट दिया तो अमित विल पास फॉलोइंग जर्नल एंट्री, यानी कि 20% 2,000 रुपए आपने इसको ट्रेड डिस्काउंट दिया। इसका मतलब अमित ने अपनी बुक्स में 8,000 रुपए का माल बेचा और विकास ने अपनी बुक्स में 8,000 का माल लिया, तो वो सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपए की एंट्री ही करेंगे। इन द बुक्स ऑफ अमित विकास टू सेल्स 8,000 रुपए, और इन द बुक्स ऑफ विकास परचेज उसने किया, परचेज कहां से किया, अमित से किया, तो वो भी 8,000 रुपए दिखाएगा, वो भी ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करेगा। तो ना तो सेलर और ना ही बायर ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते। कुछ स्पेशल एस्पेक्ट्स लिखे हुए हैं यहां पर, स्पेशल पॉइंट लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन सेपरेटली बट परचेजेस और सेल इज रिकॉर्डेड एट द वैल्यू आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। जो अभी अभी बताया कि हमेशा परचेज या सेल की वैल्यू
ट्रेड डिस्काउंट के बाद ही रिकॉर्ड की जाती है, यानी कि रिकॉर्डिंग इन अकाउंट्स हमेशा ट्रेड डिस्काउंट के बाद ही की जाएगी, नेट वैल्यू होती है। रिबेट की बात करते हैं अब। डिस्काउंट की तो आपने बात समझ ली, और वो भी ट्रेड डिस्काउंट की। अब इसमें कैश डिस्काउंट का पार्ट था, कैश डिस्काउंट के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आगे लिखा होगा, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, हम अभी बात कर लेते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है, चलिए पहले कैश डिस्काउंट की बात कर लेते हैं। कैश डिस्काउंट का बेसिकली मतलब है कि नॉर्मली जो बिजनेस होता है वो क्रेडिट पर, उधारी पर चलता है, मगर कोई परचेजर सेलर को ऑफर कर दे कि आज ही मैं आपका पेमेंट कर देता हूं, या विद इन स्टेपुलेटेड टाइम जो होता है, विद इन 2-3 डेज 5 डेज के अंदर वो पेमेंट कर देता है। नॉर्मली हर बिजनेस में 1 महीने 2 महीने 3-3 महीने का उधार चलता है। तो अगर कोई परचेजर सेलर को ये कमिट कर देता है कि मैं आपको ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दूंगा या जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दूंगा, तो उस समय उसको उस पेमेंट की कमिटमेंट की टाइम पर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक डिस्काउंट दिया जाता है फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट और मेकिंग कैश पेमेंट। तो इसलिए उस कैश डिस्काउंट को हम अकाउंटिंग करते हैं, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस, उसकी जो सेल प्राइस है वो कम नहीं हुआ है, मगर सिर्फ आपने कैश पेमेंट करने की वजह से, जल्दी पेमेंट करने की वजह से आपको कैश डिस्काउंट दिया गया है। तो इस तरह का जो डिस्काउंट होता है वो आपके पास कैश डिस्काउंट के रूप में दिखाई देता है। क्या बात समझ में आ गई? इसको थ्योरेटिकल पढ़ देते हैं। कैश डिस्काउंट इज द डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर ऑफ गुड्स टू एनकरेज prompt or early payment, to encourage prompt or early payments. The usual methods of to encourage payments within the specific time, the seller allows cash discount say 2%. सेलर चाहता है कि जल्दी से जल्दी जो बायर है वो जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दे, तो उसके लिए उसको एक लालच दिया जाता है कि आप अगर जल्दी पेमेंट करेंगे, इंस्टेंट पेमेंट करेंगे, तो अभी और जल्दी से जल्दी आपको पेमेंट करने की वजह से कैश डिस्काउंट के रूप में जो भी इनवॉइस आपका बनेगा, जो भी आपका बिल बनेगा, उस पे 2% की कटौती करके आपको दे दिया जाएगा, यानी कि कैश डिस्काउंट दे दिया जाएगा। कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस। इंपॉर्टेंट चीज है कि कैश डिस्काउंट हमेशा ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करने के बाद ही, कैश डिस्काउंट हमेशा ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करने के बाद ही किया जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, जो कैश डिस्काउंट है वो हमेशा ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद ही डिडक्ट किया जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे, कैश डिस्काउंट हमेशा ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद ही कैलकुलेट किया जाएगा। इन अदर वर्ड्स, कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑलवेज ऑन नेट अमाउंट, यानी कि कैश डिस्काउंट जो होता है, जितनी पेमेंट, जितनी आपने वैल्यू से माल खरीदा या बेचा गया होता है, उस वैल्यू पे, यानी कि नेट अमाउंट पे ही कैलकुलेट किया जाएगा। इट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ अमाउंट इन कैश और बाय चेक। इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस अलाउइंग एंड गेन फॉर द बिजनेस अवेलिंग इट। जिस बिजनेस ने इसको पे किया है, यानी कि आपको डिस्काउंट अलाउ किया है, उसके लिए वो एक एक्सपेंस है, और जिसने इसको अवेल किया है, जिसने मतलब गेन किया है, उसके लिए एक इनकम या गेन है। इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। ये दोनों पार्टीज की अकाउंट्स में लिखा जाएगा। कैश डिस्काउंट अलाउड इज डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। जो अभी आपको पिछली क्लास में भी मैंने आपको एंट्री समझाई थी, अगर कैश डिस्काउंट अलाउ किया जाता है तो इसको डिस्काउंट अलाउड, यानी कि एक्सपेंस अकाउंट है, अलाउड मतलब एक्सपेंस अकाउंट है, डेबिट किया जाएगा बाय द पार्टी रिसीविंग द अमाउंट, एंड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड इज क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। जिसने अलाउ किया है, यानी कि जिसका खर्चा है, खर्चा मतलब डिस्काउंट अलाउड के रूप में दिखाई देगा वो, और जिसको ये मिला है वो पैसा डिस्काउंट रिसीव के रूप में दिखाई देगा। डिस्काउंट रिसीव मतलब इनकम होगी। बाय द पार्टी मेकिंग द पेमेंट्स, डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड इज रिलेटेड टू पेमेंट्स एंड थस they are recorded in the books of accounts all along with the entry recorded by the payment and receipt of the amount in cash or by check. The amount entries in the cash discount are passed as, ये मैंने आपको एंट्री बता दी थी कि अगर आपको किसी क्रेडिटर को पैसा देना है, तो आप उससे पेमेंट के रूप में अगर उसको कम पैसा देते हैं, इसका मतलब आपको डिस्काउंट अलाउ किया गया है, इसका मतलब आपके पास डिस्काउंट आया है, उसके द्वारा अलाउ किया है, उसका एक्सपेंस है और आपकी इनकम है। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, कोई भी नाम,
जो भी आपके बुक्स में आएगा, टू कैश और बैंक और डिस्काउंट रिसीव। और अगर डिस्काउंट अलाउ किया है, आपने अलाउ किया है, यानी कि किसी भी डेटर से आपको पैसा आना था, उस पैसे में कुछ कम पैसा आके फुल सेटलमेंट हो गया है, तो इसका मतलब आपके पास अब उसका कुछ भी पैसा बकाया नहीं है। तो डेटर से जितना पैसा आना था उसमें से जो पैसा आ गया और बाकी डिस्काउंट अलाउड कर दिया जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो चलिए अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि क्या ये कहना चाहता है। क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि बीना वॉच कंपनी दिल्ली परचेज्ड 25 पीसेस ऑफ टाइम स्टार ब्रांड रिस्ट वॉच फ्रॉम पाइनर वॉचेस दिल्ली एट ए लिस्ट प्राइस ऑफ 2000 पर लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। 25 वॉचेस खरीदी गई टाइम स्टार के थ्रू, टाइम स्टार ब्रांड के, जिसकी एक प्राइस, एक वॉच का जो प्राइस है वो 2000 रुपए है, जिसको 10% ट्रेड डिस्काउंट पे और 2% कैश डिस्काउंट पे दिखाया गया है अगर वो 15 दिन के अंदर में पेमेंट कर देता है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। अगर वो 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देता है तो इसका मतलब जो उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा और साथ में कैश डिस्काउंट भी दिया जाएगा अगर वो 15 दिन की पेमेंट कर देता है, और ट्रेड डिस्काउंट तो उसको खरीद पर मिल ही रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। तो चलिए हम ये मानते हैं कि इसको कैश डिस्काउंट भी मिल गया और इसको ट्रेड डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इसकी कैलकुलेशन समझ लेते हैं, क्या कहता है ये आपको। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास बीना वॉच कंपनी, तो बीना वॉच कंपनी ने परचेज किया है, तो हम बात कर रहे हैं परचेजर की बुक, बुक्स ऑफ परचेजर, यानी कि बुक्स ऑफ बीना वॉच कंपनी। बीना वॉच कंपनी के लिए इसकी जो बुक्स हैं वो कह रही हैं कि इन्होंने परचेज किया 25 पीसेस टाइम स्टार, जो वॉच का नाम है वो टाइम स्टार ब्रांड की है, पाइनर वॉचेस से खरीदा गया, यानी कि सेलर है पाइनर वॉचेस, जिसका लिस्ट प्राइस 2000 रुपए था और उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। तो चलिए हम इसकी बात करते हैं कि 2000 वॉचेस का अगर ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है तो उसके पास, बीना के पास रिस्ट वॉचेस आ जाएंगी। इसका मतलब वो गुड्स हैं क्योंकि उसने रीसेल के खरीदे हैं, तो गुड्स उसकी बुक्स में परचेज अकाउंट डेबिट टू, जिससे उसने खरीदे हैं पायनियर वॉच कंपनी, पायनियर वॉच कंपनी से उसने खरीदे हैं और परचेज किए हैं। तो मैं इसकी कैलकुलेशन यहां करके दिखा देता हूं, नरेशन में आपने कैलकुलेशन नहीं करनी होती, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे उसने किया। 2000 वॉचेस हैं, सॉरी 2000 रुपए का रेट है उसका, एक मिनट देखते हैं कितने था। 25 पीसेस हैं, 2000 रुपए का एक वॉच है, तो 25 पीसेस मल्टीप्लाई बाय 2000, यानी कि उसकी एमआरपी ये है, उसका सेल प्राइस, उसका लिस्ट प्राइस ये है, उसमें से उसको ट्रेड डिस्काउंट, क्वेश्चन ने बोला कि 10% ट्रेड डिस्काउंट देगा, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट दे देते हैं इसको। यानी कि 10% किसका मिलेगा, या तो आप 2000 का पर पीसेस के हिसाब से देखेंगे जो भी होगा, और 25 पीसेस के साथ वो सारे मिल जाएंगे। तो एक प्राइस यानी कि एक पीस पे उसको 200 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा, 10% ऑफ 2000 मतलब 200 रुपीज, तो यानी कि 200 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 25 ये उसको डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि उसकी जो अकाउंटिंग होगी, ये हमने सिर्फ कैलकुलेशन की है, ये क्या है 10% है ट्रेड डिस्काउंट, करेक्ट। यानी कि उसका लिस्ट प्राइस बनेगा, इसको इस तरह से करके दिखा देते हैं, 25 वॉचेस हैं 2000 के हिसाब से, 50 1 2 3 50,000 रुपए की टोटल उनकी लिस्ट प्राइस है, और साथ में सेल की बात करेंगे, सेल की बात करेंगे तो उससे पहले उसको दिया जाएगा ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट जो है 10% उसका लिस्ट प्राइस पे 10% ऑफ लिस्ट प्राइस, यानी कि 200 रुपीज पर पीसेस के हिसाब से उसको लिस्ट प्राइस के हिसाब से क्या होगा 200 मल्टीप्लाई बाय 25, 200 तो आपको समझ में आ गया 10% का मतलब, यानी कि 5000 रुपए
आपको लिस्ट प्राइस के हिसाब से डिस्काउंट दिया जाएगा, जो है ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि 45,000 रुपीज का एक्चुअली आपके घर में माल आया, यानी कि 45,000 रुपीज आपने पॉइनियर वॉच कंपनी को देने बाकी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसकी जर्नल एंट्री ये रही, 45,000 रुपीज इसको डी हो गए, और इसकी पेमेंट, जब पेमेंट का टाइम आया तो उसने बोला कि अगर विद इन 15 डेज, मैं दूसरी एंट्री नीचे करके अलग से दिखा देता हूं, पेमेंट की टाइम आया तो पेमेंट का टाइम के अंदर उसने फिर बोला है कि उसको अलग से 2% का कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। इसका मतलब जब पेमेंट आई तो पॉइनियर वॉच कंपनी लिमिटेड डेबिट टू, आपने मान लीजिए उसे कैश से पेमेंट करी, तो कैश डिस्काउंट दिया तो कैश से पेमेंट करी, तो आपने एक्चुअली जो पेमेंट करी वो तो टोटल पेमेंट थी 45,000 की, मगर आपने उसको प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दी है, तो 45,000 रुपीज का 2% हो जाता है 450 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 900 रुपीज उसको कम दिए हैं। यानी कि उसको पेमेंट जो दी है आपने 44,100 हो गई, और आपको डिस्काउंट मिला है। आप अपनी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? 900 रुपीज 2% बीइंग कैश डिस्काउंट ऑफ 2% received on prompt payment, राइट? तो इस तरह से ये एंट्री बन जाएगी। क्लियर है? तो डिस्काउंट यहां पर आप समझेंगे कि कैश डिस्काउंट की अकाउंटिंग हमने करी है, जो 900 रुपीज के रूप में दिखाई दे रही है, मगर ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ हमने कैलकुलेशन की है, उसकी हमने अकाउंटिंग नहीं की है। इसका मतलब यहां पर उसकी अकाउंटिंग नहीं दिख रही है। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ऐसे ही पाइनर एंड कंपनी की बात करेंगे, तो पाइनर एंड कंपनी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पाइनर कंपनी के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन ने पूछा है कि पाइनर वॉच कंपनी जो है, उसने ये भी पूछा है कि पाइनर वॉच कंपनी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, तो ये भी बात कर लेते हैं। तो जैसे आपने इसकी बुक्स में ये एंट्री करी, अगर मैं बुक्स ऑफ पाइनियर वॉच कंपनी की बनाऊं तो क्या होगा? कैलकुलेशन मैंने आपके सामने करी दी है, कैलकुलेशन इसके लिए भी सेम ही है, अलग नहीं है। इसकी दोनों एंट्री में यहीं कर देता हूं। यानी कि इसने अभी पैसे लेने हैं बीना वॉच कंपनी से। क्यों लेने हैं? क्योंकि इसने सेल की है उसको, सेल्स अकाउंट, क्योंकि इसका काम भी वॉच बेचने का है, और इसने इसको ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद 45,000 रुपीज का माल बेचा है, बीइंग सेल्स मेड टू बीना वॉच कंपनी। फिर बीना वॉच कंपनी से पैसे आ गए कैश अकाउंट डेबिट टू बीना वॉच कंपनी। अब बीना वॉच कंपनी से कुछ भी पैसे आने बाकी नहीं है, इसका मतलब बीना वॉच कंपनी क्रेडिट हो जाएगा 45,000 से, मगर पैसे इसके आए हैं 44,100, जिसमें से 900 रुपीज इससे नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि हमने इसको कैश डिस्काउंट के रूप में पैसे कम कर दिए हैं, रिडक्शन कर दिया है। तो डिस्काउंट अलाउड के रूप में यहां पर दिखाई देगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गई है। तो चलिए, ये वाला पार्ट, ये वाला क्वेश्चन आपका खत्म। यानी कि जर्नल ऑफ कैश डिस्काउंट के बारे में आपने बात समझ ली है, और ट्रेड डिस्काउंट की ट्रीटमेंट भी क्या करते हैं वो भी आपने समझ लिया है। तो चलिए अब अगला पार्ट देखते हैं कि इसमें और क्या आपने पढ़ना है। इसका पार्ट आपने देखना था रिबेट की बात करते हैं, क्योंकि अब डिस्काउंट का पोर्शन तो आपको समझ में आ गया है। अब बात करते हैं रिबेट क्या चीज होती है। रिबेट इज ऑल्सो अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड अलाउड बाय द सेलर ऑफ गुड्स, बट द रीजन अदर देन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड। ट्रेड डिस्काउंट जिसकी वजह से अलाउड किया जाता है बिकॉज ऑफ बल्क ट्रेड,
उसके अलावा कोई और रीजन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल रिबेट मे बी अलाउड फॉर पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स बीइंग नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन एक्सेट्रा। यानी कि दिखाया कुछ था उसने, सैंपल कुछ दिखाया, डिलीवर आपको कुछ और कर दिया, सेल आपको कुछ और कर दिया, वो पुअर क्वालिटी के गुड्स थे। इसलिए वो गुड्स आपसे वापस आने की जब बात हुई तो उसने कहा नहीं जी आप अपने पास रखिए गुड्स, मैं आपको पुअर क्वालिटी होने की वजह से इसमें कुछ रिबेट दे दूंगा, कोई पैसे कम कर दूंगा। इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेड डिस्काउंट ऑन ट्रेड, it is different from trade discount, as trade discount is allowed on higher volume of goods purchased by the purchaser and rebate is allowed for reason other than higher volume of goods purchased। यानी कि ये हायर वॉल्यूम के अलावा कोई और रीजन की वजह से दिया जाता है। नॉर्मली ये तब दिया जाता है जब पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स होते हैं या अच्छी क्वालिटी के भी हो, मगर जिस क्वालिटी का उन्होंने कमिटमेंट किया था उस क्वालिटी के नहीं थे, इसलिए उसके लिए एक स्पेसिफिक रिबेट की बात भी की जा सकती है। तो इसके अकाउंटिंग में जहां पर आपने डिस्काउंट अकाउंट की बात की थी, वहीं पर इसके रिबेट की बात भी करेंगे। तो अगर यहां पर बात करें कि दो पार्टी हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। गुड्स सोल्ड बाय अमित टू विकास वर पुअर क्वालिटी। अमित ने विकास को माल बेचा था और वो पुअर क्वालिटी का निकला। जब उसके पास सेल हो गई, कंप्लीट हो गई, उसने देखा कि इसके पुअर क्वालिटी है, तो उसने कहा भैया, विकास ने कहा मैं ये माल नहीं रख सकता, आप अपना माल वापस ले जा सकते हैं। तो अमित ने कहा ठीक है सर, आपको अगर ये पुअर क्वालिटी का माल दिखाई दे रहा है तो मैं आपको इसमें से कुछ रिबेट कर देता हूं, कुछ पैसे कम कर देता हूं, तो आप ये माल मेरा रख लीजिए। एंड देयरफॉर अमित अलाउड हिम रिबेट ऑफ ₹1000। अब अमित ने उसको रिबेट अलाउ कर दी है। तो अमित के द्वारा ये जो बात होगी ये अमित के लिए एक खर्चा हो जाएगा। तो इसका मतलब अमित रिबेट अलाउड करेगा। इसका मतलब यहां पर जो अमित है वो रिबेट अलाउ करेगा। इस क्वेश्चन में अमित रिबेट अलाउ करेगा और विकास रिबेट रिसीव करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? ये रिबेट की बात हो रही है, बोथ पार्टीज के लिए रिबेट की बात हो रही है कि अमित ने माल बेचा था, वो पुअर क्वालिटी का था विकास को। तो अब आपके पास अमित की बुक्स की बात कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अमित, बुक्स ऑफ अमित की बात करेंगे। तो बुक्स ऑफ अमित में रिबेट अलाउ करने के लिए ये उसका खर्चा है। रिबेट अलाउड किसको होगी? विकास के अकाउंट में क्रेडिट होगी, जो भी उसने रिबेट दी है। शायद क्वेश्चन में 1000 है, तो ये 1000 यहां लिख देते हैं। ठीक है सर। और अगर मैं बुक्स ऑफ विकास की बात करूं तो विकास को रिबेट के रूप में बेनिफिट हुआ है। तो बुक्स ऑफ विकास की बात करूं, बुक्स ऑफ विकास के अंदर बात करते हैं। विकास की स्पेलिंग ऐसी है खाली क्वेश्चन में ही, WVIKS। चलिए, बुक्स ऑफ विकास की बात करूंगा तो उसके लिए ये इनकम है। तो विकास अमित को डेबिट करेगा टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट, तो ये उसके लिए इनकम हो जाएगी। क्या बात समझ में आ गई? तो ये जैसे डिस्काउंट की एंट्री करते हैं वैसे ही उसका इंपैक्ट सेम ही आना है, मगर डिस्काउंट नॉर्मली पैसे कैश में, कैश डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। कैश डिस्काउंट जब पैसे आ जाते हैं उस समय की बात हो रही होती है। यहां पर बिना पैसे के भी डिस्काउंट की एंट्री की जाती है, ना तो पैसे लेने देने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ वर्बली बात होती है कि आपका माल खराब है, तो इस माल खराब होने की वजह से आप इसको वापस ले जा सकते हैं। इसलिए बता रहा हूं, इसलिए उसको आप आराम से समझ के ये समझ सकते हैं कि ये अमाउंट जो है वो वापस माल लेने से बेटर है कि उसको कुछ ना कुछ रिबेट दी जाती है, तो इसलिए इसकी एंट्री की जाती है। तो चलिए, ये वाला पॉइंट मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया। तो बाकी आगे बात करते हैं, धीरे धीरे समझेंगे। ये बात क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए आप इसको रिवाइज कर लीजिए और आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। थैंक यू। Please like, subscribe and share my channel. Thank you.